अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। मेरा नाम है जी हमज़ा मसूद और मैं हूं आपका जी फ़िज़िक्स इंस्ट्रक्टर। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि जी फ़िज़िक्स की जो बुक है क्लास 9 की, वो अभी रिसेंटली अपडेट हो गई है। उसमें कुछ चेंजेस आए हैं, ठीक है। और अगर आप देखेंगे तो ये जो बुक मैं पढ़ाऊंगा ये है जी पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर सेशन 2025 टू 26 के लिए जो नई बुक रिकमेंड की गई है बोर्ड की तरफ से। हम इस बुक को थॉरोली पढ़ेंगे, A to Z के सारे चैप्टर्स को पढ़ेंगे। आपको बड़ा मज़ा आएगा, फिज़िक्स समझने और सीखने का बड़ा मज़ा आएगा। आप इंजॉय करेंगे लेक्चर्स को। खैर आज का जो टोटली लेक्चर है ये बेस्ड है कुछ इंट्रोडक्शन पे कि ये जो नई बुक है इसके अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलेगा। या अगर आप पुराने स्टूडेंट हैं तो आपको पता होगा पुरानी बुक में क्या था। नए स्टूडेंट हैं बिल्कुल, तो फिर तो आपके लिए बड़ी ही मज़े की बात है कि आप एक नया सिलेबस पढ़ने जा रहे हैं जो कि नई टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। कुछ नई चीज़ें आपको इधर मिलेंगी समझने के लिए, पढ़ने के लिए, सीखने के लिए। कभी भी जब भी आप पढ़ें तो आपने ये देखना है कि आपने को बर्डन लेके नहीं पढ़ना अपने ऊपर कि यार मैंने पढ़ना और मैंने नंबर लेने हैं। नंबरों की गेम जब आप ज़हन में रख लेंगे ना अपने, फिर आपके बड़े कम चांसेस होते हैं कि यार आप सीखेंगे चीज़ों को। आपने नंबरों की गेम ज़हन में नहीं रखनी, आपने सीखने की घर से पढ़ना है। यकीन करें आप सीखेंगे, नंबर आपके पीछे पीछे आएंगे हैं। तो हमारी ये जो बुक है इसके अंदर कुछ पॉइंट्स मैंने इधर लिखे हैं कि देखते हैं इस बुक के अंदर हमें क्या है। तो यहाँ पर ना देयर आर टोटल 9 चैप्टर्स इन इट। यहाँ पर हमारे पास टोटल 9 चैप्टर्स हैं। कुछ देर बाद मैं आपको वो चैप्टर्स भी पढ़ाऊँगा, मतलब उनकी कुछ डेफिनेशन समझाऊंगा कि वो चैप्टर किस किस चीज़ पे बेस्ड करके हैं और कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो हमें इस बुक में पढ़ने को मिलेंगे। दूसरा, हर चैप्टर जब आप देखेंगे तो आपको उसके अंदर यूनिक टॉपिक्स मिलेंगे। इसका मतलब ये होगा कि पहले चैप्टर में अगर आपने कुछ पढ़ लिया है तो ये नहीं होगा कि उसके कुछ टॉपिक्स आपको अगले चैप्टर में मिले। यानी कि हर चैप्टर एक यूनिक कंसेप्ट को डिलीवर करेगा, एक यूनिक चीज़ बताएगा जो कि पिछले चैप्टर में नहीं होगी। समझ आ रही बात कि हर चैप्टर का अपना एक अलग मुकाम होगा, हर टॉपिक अपना एक अलग मुकाम रखेगा, हर टॉपिक का अलग अंडरस्टैंडिंग होगी, अलग कंसेप्ट होगा, अलग ही उसके कुछ पॉइंट्स होंगे। तो हम इस तरह इसको देखेंगे, ठीक है, यूनिक टॉपिक्स। उसके बाद है जी इट एक्सप्लेन्स द बेसिक आइडियाज़ एंड रूल्स ऑफ फिजिक्स। अब ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट ये बताता है कि चूँकि आप जब छोटी क्लासेस में होते हो 8th में या 7 में, तो वहाँ पर आपके पास कोई ऐसे कंसेप्ट नहीं होता फिज़िक्स का, ठीक है। फिज़िक्स क्या है, कैसे बनी, इसकी कहानी कहाँ से शुरू होती है, इसकी हिस्ट्री क्या है, या दूसरे अल्फाज में इसकी जन्म कुंडली क्या है, वो हम इधर देखेंगे कि फिज़िक्स ने अपनी स्टार्टिंग कैसे ली और इसके बेसिक आइडियाज़ एंड रूल्स क्या हैं। क्योंकि आप लोग चूँकि स्टूडेंट्स 9th क्लास में भी आए हो तो 8th में आप जो बुक पढ़ते थे ना उसका नाम था साइंस, है जी, सिर्फ साइंस। और जो आर्ट्स वाले हो जनरल साइंस। साइंस मिक्सी थी, ठीक है, पता नहीं क्या साइंस थी, मिक्सी थी। अब जो साइंस है वो साइंस आगे अलग अलग ब्रांचेस बना के बैठ जाएगी जो कि आप पढ़ेंगे। जैसे आप अगर बायो है तो बायो केमिस्ट्री और फिजिक्स पढ़ेंगे, ठीक है, मैथ्स पढ़ेंगे। अगर दूसरे स्टूडेंट्स हैं तो वो पढ़ेंगे बायो केमिस्ट्री, कंप्यूटर और मैथ, ठीक है। तो इस तरह हम अलग अलग कहानियाँ समझेंगे। तो इसमें हमारी जो कहानियाँ मैं समझाऊंगा वो मेरी इस किताब में आएंगी। यानी कि मैं आपको फिज़िक्स की कहानियाँ सारी सुनाऊंगा, उसकी सारी जन्म कुंडली आपके सामने रखूँगा। इट हेल्प स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड ये वाला बेसिक आइडियाज़, ठीक है। तो फिज़िक्स, जाहिर सी बात, आपको जब बेस पता होगी तो फिर आप एडवांस स्ट्रक्चर की तरफ मूव करेंगे। तो बेसिक आइडियाज़ आपको सुनाऊंगा और रूल्स बताऊंगा। रूल्स, अब रूल्स कहाँ पर होते हैं? आप कहते हैं सर रूल्स तो होते हैं गेम्स में। तो बेटा यहाँ पे भी बेटे गेम्स ही चलनी है, कहानियाँ चलनी है, और हर कहानी हर गेम के कुछ रूल्स होते हैं। तो हम उन रूल्स को फॉलो करेंगे जिसको हम लॉज बोलेंगे, द फिजिक्स, लॉज ऑफ फिजिक्स। तो फिजिक्स के जो रूल्स होंगे वो देखेंगे बेसिक वन, ताकि बेसिक पता चले कि तो हम एडवांस लेवल, जो गेम्स के एडवांस लेवल्स होते हैं उस पर जाते हैं। उसी तरह हम इनके बेसिक रूल्स पढ़ लेंगे तो जब हम नेक्स्ट क्लासेस के एडवांस लेवल्स पे जाएंगे तो हमें जब ये रूल्स पता होंगे तो हम बड़ी आसानी से उन लेवल्स को पास करेंगे। अच्छा, इट हेल्प स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड हाउ ऑब्जेक्ट्स मूव एंड इंटरेक्ट। ये सबसे बेसिक पॉइंट है। मोस्टली चैप्टर्स भी ये होते हैं कि भाई आपके जो ऑब्जेक्ट्स हैं, ऑब्जेक्ट्स कोई भी चीज़ वो कैसे मूव करती है, इंटरेक्ट करती है, यानी कि इंटरेक्शन से न्यूटन की कहानी मेरे जहन में टपकती है। खैर वो हम सारी देखेंगे। रियल लाइफ एग्जांपल्स आर यूज्ड एज न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन। ये बड़ी मज़े की चीज़ है। जब आप इस
इस बुक को पढ़ोगे, नई बुक को, तो इसके अंदर जो रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं, कुछ रियल लाइफ प्रॉब्लम्स थी, वो एज ए न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस आएंगी। आपको यकीनन कुछ ऐसे लोगों के नाम भी सुनने को मिलेंगे जो कि जिन्हें आप अपनी लाइफ में जानते हो, यानी कि उनकी जो प्रॉब्लम्स थी उनसे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स को हमने एज ए न्यूमेरिकल बेस इधर यूज़ करना है। उसके बाद इट बिल्ड्स अ स्ट्रॉन्ग बेस फॉर हायर स्टडीज़। जैसे कि मैंने बताया कि रूल्स बेसिक्स हैं, अगर ये बेसिक्स कहानियाँ आपके इस दिमाग के अंदर फिट कर दी जाएं, पता चल जाए, हमें रूल्स अच्छी तरह तैयार हो, तो मेरा ख्याल है कि हायर क्लासेस में जब स्टडी करोगे, किसको, चूँकि फिजिक्स इससे मिली है, साइंस से, तो इस साइंस का इस्तेमाल कहाँ पर है, इंजीनियरिंग में। जैसे कि आप ये वीडियो देख रहे हो बदौलत साइंस और इंजीनियरिंग के, तो कैसे ये यूज़ होगी उसके लिए एक बहुत बेसिक प्रोवाइड करेगी, एक बेस है, तो हम इस बेस को इस्तेमाल करेंगे इन सब के लिए। अब हम देखते हैं जी डेफिनेशंस, जो कि आपकी ये जो 9 चैप्टर्स हैं, कौन कौन से और उनकी क्या क्या डेफिनेशन है और हम उनमें क्या क्या पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों? हाँ जी, तो बच्चों अब हम देखेंगे जो ये हमारे जो 9th क्लास की जो बुक है, इसके अंदर जो 9 चैप्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं और उनकी क्या क्या डेफिनेशंस हैं, या उसके अंदर हम क्या क्या चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे। सबसे पहला जो चैप्टर है वो है दी फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स बेसिक्स। क्यों? क्योंकि थोड़ी देर पहले मैंने आपको अर्ज़ किया कि हमारी जो बुक है, ये जो 9th की बुक है, इसके अंदर आपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को स्टडी करना है, बताया है, लो से हाई तक जाना, और इसमें हाईएस्ट जो टॉपिक्स मेरी नज़र में है वो मैग्नेटिज्म से रिलेटेड चीज़ें हैं कुछ। ठीक है, तो हमें इसमें इन चीज़ों को देखना होगा। सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि फ़िज़िक्स, चूँकि फ़िज़िकल साइंस है, इसमें फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ और मेजरमेंट्स हैं। साइंस के अंदर एक चीज़ बहुत ज़रूरी होती है, डैट इज़ एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस हमें बहुत अच्छे मुकाम, अच्छे लेवल तक लेके जाती हैं, अच्छे कंक्लूजन तक लेके जाती हैं, बताती हैं कि आप जो काम, जो चीज़ सोच रहे हो या जिसके बारे में आपने सोचा है, क्या वो वाकई में ही ऐसी है। एविडेंसेस प्रोवाइड करते हैं हमें एक्सपेरिमेंट्स, और एक्सपेरिमेंट्स के अंदर हमें चूँकि मेजरमेंट्स चाहिए होती हैं, तो इसलिए पहला चैप्टर आपको बेसिक कैलकुलेशंस के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। उसमें बताता है कि फिजिकल क्वांटिटीज़ आर मेजरेबल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फिजिकल फिनोमिना। कोई भी फिजिकल काम हुआ है उसकी जो वैल्यू होगी, मेजरेबल वैल्यू, वो फिजिकल क्वांटिटी में आएगी। जैसे मैं कहता हूँ जी फलां आप में से कोई स्टूडेंट है, समवन, एंड ही थिंक्स दैट उसने कुछ सोचा है, ठीक है, कुछ भी सोचा है, मैंने कहा यार कितना का सोचा है। अब ये एक फिजिकली चीज़ नहीं है, ना मैं इसे मेजर कर सकता हूँ, ठीक है। या उसको कहता हूँ कि यार उसको तो बहुत गुस्सा आ रहा है यार दूसरे लड़के पे, या अपने क्लास फेलो पे, या किसी पे गुस्सा आ रहा है, मैंने कहा कितना गुस्सा आ रहा है, बहुत, ये मेजरेबल नहीं है, ये फिजिकली नहीं है। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि यार एक लड़का चल रहा है, या कोई चीज़ चल रही है, या इससे रिलेटेड कोई, मैं आपसे ऐसी कोई बात करता हूँ जिसमें आपको लगे कि यार ऐसा कुछ फिजिकली भी है, उसकी जो वैल्यू होगी डैट इज़ फिजिकल क्वांटिटी। लाइक दिस कि कोई चल रहा है या मोटरसाइकिल चल रही है, मैंने कहा भी क्या स्पीड पे, आपने कहा सर 20 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा हिंदी में। तो इस तरह वो जो फिजिकल क्वांटिटी या वो जो नंबर होगा वो आपको एक वैल्यू, एक चीज़ के बारे में बताएगा, एंड दैट थिंग इज़ फिजिकल क्वांटिटी। ये सिंपली भी हो सकती है कोई फिनोमिना, जैसे मैं कहता हूँ यार इस बोर्ड की लेंथ कितनी है, ये फीता मारा, मेजरमेंट मारी, ये जी है जी 4 फुट, तो ये एक वैल्यू है, एक मेजरेबल फंक्शन, और एक मेजर मैंने की है फिजिकली, दैट इज आल्सो अ फिजिकल क्वांटिटी। नेक्स्ट है काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स क्या है? ये एक सिंपली ऐसे ही है कि आपने देखना है, इट इज़ स्टडी ऑफ मोशन विदाउट कंसिडरिंग द कॉजेस ऑफ इट। ठीक है, मोशन कैसे हो रही है, मूवमेंट कैसे हो रही है, हमें नहीं पता मूवमेंट कैसे हो रही है, ऐसे ही है, हमें मूवमेंट कैसे हो रही है या मूवमेंट की स्टडी वो करनी, यानी कि इसके अंदर हमने ये नहीं देखना मूवमेंट की वजह क्या है, कौन करवा रहा है, हमें सिर्फ ये पता है कि मूवमेंट हो रही है। लाइक दिस कि मैं कहता हूँ मूवमेंट हो रही है, इसका मतलब क्या बनता है, इसका मतलब ये बनता है कि मैं इधर चल रहा हूँ, कैसे चल रहा हूँ नहीं पता, ठीक है। इसी तरह आप कहते हो कि बाईसाइकिल चल रही है, कैसे चल रही है ये नहीं हमने देखना, हमने सिर्फ ये देखना है कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हो रही हैं, जैसे कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, यानी कि उसकी मोशन होते हुए उसके अंदर जो चीज़ें हम लिंक कर सकते हैं, उन चीज़ों की स्टडी काइनेमेटिक्स में। क्लियर हो गया। अगला डायनामिक्स। डायनामिक्स को हमारी ज़ुबान में मोशन बोला जाता है, ठीक है, यानी कि डायनामिक्स क्या है भाई, मोशन। अब ये जो मोशन वर्ड है ये डायनामिक्स है, और इसका एक ऑपोजिट होता है जिसको हम स्टैटिक्स बोलते हैं, दैट इज़ रेस्ट।
अब हमने इसमें मोशन को स्टडी करना है, लेकिन मोशन के साथ उसके कॉजेज भी स्टडी करना है। इधर जस्ट मोशन को स्टडी करना है विदाउट नोइंग इट्स द कॉजेज, लेकिन यहाँ पे हमने इसके कॉजेज भी देखने हैं भैया किस वजह से चल रही है। और मोस्टली जो कोई भी पीछे एक चीज़ होती है, जो कोई कांड करवा रहा होता है ये मोशन का, वो जो चीज़ है उस बंदे का नाम है हमारी ज़ुबान में मियाँ फोर्स। तो फोर्स से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स मोस्टली डायनामिक्स में आएंगे। इसका नाम मोशन एंड फोर्स भी होता है, इस चैप्टर का नाम पहले रह चुका है मेरे ख्याल से। तो इस तरह डायनामिक्स हम इसमें स्टडी करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर 4 टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, सिंपलेस्ट सा चैप्टर है, यानी कि फोर्स के बारे में अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे मिल गई। अब फोर्स की आगे क्या कहानी है, टर्निंग इफेक्ट्स। टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स को दूसरे अल्फाज में साइंस की ज़ुबान में या हमारी ज़ुबान में इसको बच्चों टॉर्क बोला जाता है, ठीक है। और टर्निंग मोड़ना, और इसके अंदर ऐसे समझ लो कि जो रोटेटिंग इफ़ेक्ट्स कह लो आप, ये इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे, या इक्विलिब्रियम से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स होंगे छोटे छोटे, वो हम स्टडी करेंगे। 5वां चैप्टर है वर्क, एनर्जी एंड पावर। ऐसा समझ लो कि ये बेसिक चैप्टर है जो फिज़िक्स के साथ लिंक करता है। क्यों? फिज़िक्स के अंदर जो डेफिनेशन में वो मैटर एनर्जी आती है, और एनर्जी वर्क से लिंक करती है, और वर्क पावर शावर ये आपस में लिंक्ड है। तो इस चैप्टर के अंदर हमें स्टडी से पता चलेगा कि हाउ वर्क एनर्जी प्रिंसिपल वर्क्स, यानी कि वर्क एनर्जी वर्क, लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी, और ये जो एनर्जी है ये डॉन है या ये बहरूपिया है, इसको आप पकड़ नहीं सकते। ये ऐसे अपनी शक्लें बदलता है जैसे गिरगिट रंग बदलता है, तो ये ऐसे शक्लें बदलेगा, पता ही नहीं लगेगा। तो ये शक्लों को किस तरह ये शक्लें बदलता है, उसके पीछे जो कहानी है, यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, उसकी कहानियाँ हम इस चैप्टर नंबर 5 में देखेंगे। उसके बाद हमारे पास है जी चैप्टर 6। चैप्टर 6 और चैप्टर 7 दोनों के अंदर हमने मिलती जुलती एक चीज़ स्टडी करनी है कि चैप्टर 6 है, इसका नाम है जी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, ठीक है। ये एक अलग चैप्टर है जो कि चैप्टर 6 है। और दूसरा जो नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 7, उसका नाम है जी थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, यानी कि मैटर को दो तरह से स्टडी किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ एंड थर्मल प्रॉपर्टीज़। जैसे कि क्लास के अंदर आप सब लोग एक जैसे स्टूडेंट्स ही हो स्कूल में, अब कुछ स्टूडेंट्स उसमें साइंस हैं और कुछ आर्ट्स के हैं। फिर साइंस के अंदर हम कह सकते हैं कि भी स्टूडेंट्स को हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, कुछ की बायोलॉजी है और कुछ स्टूडेंट्स की कंप्यूटर साइंस है। ऐसे ही है, सेम हमने मैटर को डिफरेंट तरह से स्टडी करना है। वैसे नीचे वाला जो चैप्टर है इसको भी मैं कह सकता हूँ जी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ठीक है। मैटर को हर लिहाज से स्टडी करना। अब खैर हम देखते हैं चैप्टर 6 में हम क्या देखेंगे और चैप्टर 7 में क्या देखेंगे। चैप्टर 6 में हम देखेंगे कि जो मैकेनिक्स मीन मोशन, इंट्रैक्शन, ये जो हमारी पास आ जाती है सारी चीज़ें कि मूवमेंट से रिलेटेड, ये सारी चीज़ें जो है ये मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर को कहते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर हम क्या देखेंगे कि जो मैटर है, अब मैटर क्या चीज़ है, कोई भी चीज़ जो जगह घेरती है, मैं हूँ, बोर्ड है, वाइट मार्कर है, ये जो वाइट बोर्ड मार्कर है, और ये जो एटमॉस्फेयर के अंदर हवा है डैट इज़ आल्सो मैटर। अगर मैं हवा निकाल दूँ डैट इज़ वैक्यूम, वो मैटर नहीं होगा। तो ये जो चीज़ें मैटर हमारे पास हैं, ये इस मैटर्स के अंदर हम मतलब ये जो मैटर है इसके अंदर हम देखेंगे कि जो इसके पार्टिकल्स हैं, एटम्स हैं, जो भी चीज़ें मॉलिक्यूल्स हैं, वो आपस में उनकी जो मूवमेंट रिलेटेड हम जो स्टडी करेंगे, लाइक स्ट्रेस, स्ट्रेन, इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, इस तरह की जो चीज़ें होंगी वो सारी आएंगी चैप्टर 6 में, यानी कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। सिमिलरली नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर आ जाएगा थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, चैप्टर 7। इसका हम देखेंगे थर्म का मतलब होता है हीट से रिलेटेड, हीट टेम्परेचर, हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, थर्मल एक्सपेंशन, थर्मल कॉन्ट्रैक्शन, थर्मल वेरिएशन, इस तरह से, यानी कि हीट से रिलेटेड मैटर के क्या इफेक्ट्स होते हैं, मैटर उसके ऊपर अपना किस तरह का रिएक्शन देता है, ये सारी चीज़ें हम चैप्टर 7 में स्टडी करेंगे। क्लियर। उसके बाद है चैप्टर 8। ये जो चैप्टर 8 है इसका नाम है मैग्नेटिज्म। ये एडवांस टॉपिक है। कहाँ से? मैंने आपको बताया था कि थोड़ी देर पहले कि भाई हमारे पास जो 9th की बुक है ये बेसिक से एडवांस जा रही है, और एडवांस में जो मैं समझता हूँ वो टॉपिक है मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म क्या है? मैग्नेटिक बिहेवियर, मैग्नेटिक फील्ड्स कैसे इंटरेक्ट करती हैं, कैसे बनती हैं, ठीक है। एप्लीकेशंस क्या है, इसके पीछे रीजंस क्या है, इसकी एप्लीकेशन कहाँ पे है, पंखे में, जनरेटर में, इस तरह की सारी चीज़ें एडवांस लेवल की वो मैग्नेटिज्म चैप्टर 8 में स्टडी की जाएंगी। इसको आप ये भी कह सकते हो जी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, इससे रिलेटेड, ठीक है, जिसमें हमारे पास डिफरेंट किस्म के ये जो मैग्नेटिक मटीरियल्स आ जाते हैं, सारा कुछ हम इसी रोले के अंदर देखेंगे चैप्टर 8 में, ठीक है। उसके बाद लास्ट जो आपके पास है चैप्टर 9,
नेचर ऑफ साइंस। इंट्रोडक्टरी ऐसे समझ लो कि ये शुरू में था, पहले हमारे पास जो फर्स्ट ईयर है या जो 9th की बुक है उसके स्टार्ट में से इंट्रोडक्टरी लेक्चर के लिए लेते थे हम, लेकिन उन्होंने अब इसका एक अलग से चैप्टर ही बना दिया। ये जो चैप्टर 8 है मैग्नेटिज्म, ये पहले 10th में होता था लेकिन अब उन्होंने इधर डाल दिया। इस तरह ये चैप्टर 9 जो है ये नेचर ऑफ साइंस, यानी कि साइंस की स्टडी, जो हालांकि हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं ये ब्रांच है साइंस की। तो ओवरऑल साइंस के अंदर क्या चीज़ें हैं, साइंटिफिक मेथड्स हैं, साइंटिफिक नॉलेज है, जिनको यूज़ करके इवॉल्व करके हम एविडेंसेस की बेसिस पर, एक्सपेरिमेंट की बेसिस पर कुछ कंक्लूजन्स निकालते हैं। यानी कि ये सारा हमने जो पढ़ा एक्सपेरिमेंटल थ्योरेटिकल सारा मिक्स करके जो हमारे पास रिजल्ट्स आते हैं हम उसे कहते हैं, वैसे तो फिजिक्स के रिजल्ट है लेकिन ओवरऑल साइंस में यूज़ होते हैं। तो ये सारा कुछ हमारे पास नेचर ऑफ साइंस चैप्टर 9 में हम स्टडी करेंगे। ये थे जी बच्चों आपके रिमेनिंग जो आपके चैप्टर्स थे 9 चैप्टर्स, ठीक है। तो ये उनकी जो कुछ डेफिनेशंस थी या जो टॉपिक्स हम उसके अंदर पढ़ने की कोशिश करेंगे मेन हाईलाइट से। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे जी हमारा पहला चैप्टर जो है फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स, इसको स्टार्ट करें, इसके टॉपिक्स को समझें, इसको अंडरस्टैंड करें, और साथ साथ मैं आपको इसकी जो बुक रीडिंग्स हैं साथ साथ करवाऊँगा, क्योंकि बुक न्यू है तो आप भी रीड कीजिएगा, मैं भी रीड करूँगा। न्यू सिलेबस को पढ़ने का बड़ा मज़ा आएगा और हम उसमें से कॉन्सेप्ट्स को करेंगे, क्योंकि हम जब इनके कॉन्सेप्ट वाइज तैयार करेंगे तो जो पेपर फर्स्ट टाइम इसका आएगा इस बुक से बन के, तो हमें कॉन्सेप्ट वाइज तैयार होगा तो हमारे बड़े चांसेस होंगे कि हम उसमें भी अच्छा स्कोर करें। चीज़ों को समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, देन फिर हम तैयार करेंगे, रट्टा मारेंगे, जिसे आपकी ज़ुबान में कहते हैं कि सर मैंने तैयार नहीं किया, मतलब उसने रट्टा नहीं मारा। वैसे मुझे पता है दैट इज़ कॉन्सेप्ट, वैसे मुझे पता है दैट इज़ कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो हम इन चीज़ों के ऊपर थोड़ा फोकस करेंगे। अगर आपको ये लेक्चर आज का बड़ा अच्छा लगा, मज़े का लगा, तो लेक्चर को लाइक करें और आगे वाले लेक्चर इसी तरह इंजॉय करने के लिए और समझने के लिए फिज़िक्स को मेरे संग आप चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं। थैंक यू।